गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग बोर थ्योरी की तरफ कंटिन्यू करते हैं तो बोर थ्योरी। ओके, तो ये देखो बेटा, बोर थ्योरी जो होती है, बोर थ्योरी is used to derive the energies of orbit that is stationary state in a hydrogen atom. The results of Bohr theory of hydrogen atom are summarized here. अब बोर थ्योरी यूज टू एनर्जीज, मैं पहले बताया था, अपने एनर्जीज के बारे में पढ़े थे, जिसमें एन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन जहां 1 पे है, 2 पे, 3 पे है, और ये इन्हीं जो इंटीजर्स थे उनको क्वांटम नंबर्स बोला जाता था। अब रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट, जो स्टेशनरी जगह पे जो स्टेट्स है उनका रेडियस निकालने का फॉर्मूला ये है बेटा, आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर ए, और यहाँ पे नॉट, समझ गया ना। तो वेर ए जीरो जो होता है हमारा, ए जीरो जो रहेगा दैट इज 15.9 पीएम पिकोमीटर। पीएम मतलब होता है बेटा पिकोमीटर। हाँ, पीएम मतलब क्या होता है, पिकोमीटर। Thus the radius of the first stationary state called the Bohr's radius, और पहली जो रेडियस रहेंगे उसको बोर रेडियस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएट विद द इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। और इसी एक्सप्रेशन से हमें इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसके बारे में पता चल जाता है। तो आर एच के बारे में पढ़ते हैं। रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एंड इट्स वैल्यू इन जूल्स, उसकी जूल्स में वैल्यू क्या है बेटा, 2.818 इंटू 10⁻18 जूल इसकी वैल्यू है। ये भी हमें पूछता है कि रेडबर्ग जो वैल्यू होती है रेडबर्ग की, वो वैल्यू कितनी होती है, तो ये हमें पता चाहिए कि उसके रेडबर्ग की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। अब लोअर एनर्जी स्टेट, अब जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है उसको भी बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, जिसमें एनर्जी स्टेट कम होती है। अरे सर, जिसमें एनर्जी कम होती है उसको बोलते हैं लोएस्ट एनर्जी स्टेट, दैट इज अ ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है माइनस में, सबसे अरे माइनस में होती है बेटा, माइनस में ग्राउंड एनर्जी की जो ग्राउंड एनर्जी स्टेट होती है वो दैट इज अ माइनस, दैट इज E1 2.18 इंटू 10⁻18 1/1 स्क्वायर। 1/1 पता है ना रेडियस हम, तो दैट इज 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। अब एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट करस्पॉन्डिंग टू द n इक्वल टू 2। अब उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट रहेगा जिसकी n की वैल्यू क्या रहेंगी 2। अब 1/1 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है ना। अब अपन रखेंगे यहाँ पे 1/2। अब 2 है, ट्रांजिशन स्टेट n की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो अपन 2 का स्क्वायर करवा देंगे। अब 2 का स्क्वायर करवा देंगे 4 होगा, तो 2.18 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो दैट नंबर वी हैव टू गेट। तो इस तरीके से ये जो होता है रिजल्ट ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन इज, चलो अब हमें नेक्स्ट वन के बारे में जानना है अभी। तो नेक्स्ट वन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने इससे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 2, हीलियम 2 एंड He+ पॉजिटिव स्पेसिस। विच ऑफ दिस स्पेसिस हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस? हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस क्या है? अब हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के लिए देखो, कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस वो होती है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने रहेंगे बेटा, एक चीज तुम लोगों ने पढ़े होंगे, 1 मिनट मैं बता देता हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो चीज हम लोगों ने पढ़े। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो हमें प्रोटॉन की जो अमाउंट है वो पता चाहिए, यू नो दैट ना अमाउंट। हाँ, अब यहाँ देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, यहाँ पे 1 है सर, ये देखो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन नीचे होता है, यहाँ पे कितने सर 2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन He दैट इज अ +1, एक है, तो ये +1 दिया है तो -1 एक कम हो जाएगा ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन He पहले वहां पे 2 रहते हैं, अब उसने एक डोनेट किया तो 2 में से एक डोनेट किया तो उसके पास कितना बचेगा H। तो यहाँ पे 2 लोग मिले जिनके पास हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस थी, तो ये पहला वाला और ये लास्ट वाला जिनके पास हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो 1, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस। नेक्स्ट बेटा, बोर थ्योरी कैन बी अप्लाइड बाय हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस। बोर थ्योरी हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस पे ही अप्लाई की जाती है, जिसमें हीलियम प्लस लिथियम 2+। अब लिथियम 2+ कैसे होता है देखो, अब लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। 1 मिनट है, 1 मिनट मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3+, ये लिथियम 2+ दिया है हमें, ये हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस कैसी है। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर, लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन होते 3, अब 3 में से इलेक्ट्रॉन 2+ मतलब 2 दिया तो कितना बचा बेटा
1, तो 1 बचा, इसलिए वो भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होगा। ठीक है, वो भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होगा। हाँ, तो ठीक। हाँ, अब चलो बेटा, अब नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट जो होगा उसकी तरफ दौड़ते हम लोग। नेक्स्ट जो होगा उसकी तरफ हम लोग लेते हैं ना। वेयर जेड, जो जेड होता है वो एटॉमिक नंबर है, ये आर स्क्वायर है बेटा, ये थोड़ा ये हो गया प्रिंट मिस्टेक, तो यहाँ आएगा 52.9 देखो नहीं एन स्क्वायर, हाँ सॉरी एन स्क्वायर था, तो रेडियस निकालने का फार्मूला ये है। द रेडिया ऑफ एन एक्सप्रेशन का आप लोग को रेडियस चाहिए, तो ये है। तो बोर्स theory can be applied for hydrogen. Bohr theory applied for hydrogen like species. For example, helium plus 2i, barium 3 and so on. ऐसे चलते चलते जाएंगे, तो हाइड्रोजन पे अप्लाई होता है। और एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट एसोसिएट विद दिस स्पीसीज आर गिवन बाय, एनर्जी इस स्पीसीज के साथ एसोसिएट हो रही है, तो En एनर्जी ऑफ दैट स्टेट, तो एनर्जी ऑफ दैट स्टेट का फार्मूला ये है, दैट इज माइनस जेड पॉइंट मतलब -2.18 इंटू 10⁻⁰ और जेड मतलब एटॉमिक नंबर और एन मतलब नंबर ऑफ स्टेट कितनी, और एनर्जी है तो जूल में होगा। अब रेडियस कैसे निकालेंगे सर, हाउ कैन आई फाइंड आउट द रेडियस, तो आर एन का फार्मूला है 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू पिको मीटर, ये है रेडियस निकालने का फार्मूला। रेडियस इज वेरी स्मॉल यार, 10⁻12 बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत छोटा। अब यहाँ जेड क्या बेटा, एटॉमिक नंबर। फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन इट कैन बी सीन दैट द एनर्जी डिक्रीजेस, और उससे क्या पता चल रहा है कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अरे एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना, माइनस है, माइनस मतलब क्या होता है, कम हो रही है, तो एनर्जी जैसे जैसे समझ रहे हो ना, तो अबव एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि एनर्जी डिक्रीजेस मतलब मोर नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा। और रेडियस कैसा हो रहा है सर, स्मॉलर हो रहा है, बिकम स्मॉलर एज द वैल्यू ऑफ जेड इंक्रीजेज। जेड जैसे जैसे बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर वैसे जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे रेडियस उसकी आर एन की वैल्यू कम होगी। अब रही वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द बोर थ्योरी, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोर थ्योरी से कैलकुलेट करते हैं, वो तो हम लोग पढ़ लिए। तो क्वालिटेटिवली इट इज फाउंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन increases with increasing z of n and decreases with increasing in principal quantum number। तो वेलोसिटीज, अब इसको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट अपन ने बोर थ्योरी से कैलकुलेट किया, ठीक है। अब अपन ने देखे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तुमको निकालना है, तो वो इसमें इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ऑफ जेड, एंड जेड इंक्रीज होना चाहिए, और जेड इंक्रीज होगा तो जो क्वांटम नंबर है, अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम लोगों ने क्वांटम नंबर पढ़े थे, क्वांटम नंबर अभी थोड़ी देर पहले जस्ट पढ़े थे बेटा क्वांटम नंबर। ये देखो क्वांटम नंबर के बारे में मैंने अभी बताया था, 1 मीटर दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देख रहे हैं, द इंटीजर्स को जो स्टेट होती है उनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है, दैट्स ठीक है। तो यही तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तो इसी तरीके से तो क्वांटम नंबर बढ़ जाएगा, क्वांटम नंबर सॉरी एंड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे ही बढ़ेगा वैसी वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। अब ये कैसे क्या होता है, इसका न्यूमेरिकल थ्रू अपन समझ जाते हैं। अब न्यूमेरिकल को ही देख लेते बेटा यहाँ पे। अब हमको बोला है उसने कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी एसोसिएट विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस। हाइड्रोजन He प्लस, अब He प्लस है तो He प्लस है तो He का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, और 2 में से 1 दिया तो उसके बाद बचा, तो हाइड्रोजन स्पीशीज कंटेन कर रहा है, ठीक है। ये n ये तो पता है। हैविंग न्यूक्लियर चार्ज Z2 एंड फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट से बिलोंग कर रहा है तो n प्लस आएगा। तो उसका पता है n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, ये फार्मूला है रेडियस निकालने का, ठीक है। तो ये देखो एटॉमिक नंबर z है, और फर्स्ट ऑर्बिट में He प्लस मतलब एनर्जी निकालने का फार्मूला भी है z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो z स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर और n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो दैट्स द वैल्यू। अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी रेडियस कम होगी बेटा, तो ये चीज दिमाग में याद कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट है explanation of line spectrum of hydrogen using Bohr theory. That is today's last topic. The line emission of spectrum obtained by atomic hydrogen can be explained by mentally Bohr theory.
According to the second postulate of Bohr theory, radiation is emitted when electron move from one outer orbit to higher principal quantum number. तो सेकंड पॉस्टुलेट के अपन ने पॉस्टुलेट पढ़े इसके, तो रेडिएशन इमिट हो रही है जब रेडिएशन कब जाएगी, जब एक मतलब आउटर से इलेक्ट्रॉन जब हाइयर इस पे जा रहा है बाहर से, समझ रहे हो ना, रेडिएशन ऑफ इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम आउटर ऑर्बिट ऑफ हाइयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू इनर ऑर्बिट। तो जब हाइयर से जब इनर में जा रहा है तो वहां पे रेडिएशन होने के ये रेडिएशन इमिट हो जाता है। ओके जब एक वर्ड में बोला जाए कि हाइयर प्रिंसिपल से लोअर प्रिंसिपल में जा रहा है तो वहां पे रेडिएशन इमिट होने वाला है, ये चीज याद रख लो। और उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, दैट्स एनर्जी डिफरेंस इज क्रिएटेड ड्यू टू द एनर्जी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। वही बोला है ना कि जब हाइयर से लोअर में जा रहा है तो रेडिएशन इमिट हो रहा है। अब रेडिएशन इमिट हो रहा है तो वहां पे एनर्जी का भी इशू आएगा, तो एनर्जी भी इमिटेड होगी रेडिएशन के फॉर्म में। तो फ्रॉम द थर्ड पॉस्टुलेट की वजह से हम लोगों ने ये डिराइव किया था कि इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है बेटा, इस तरीके से अपन ने थर्ड पॉस्टुलेट डिराइव किया था। और अब देखो जो एनर्जी ई है, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देखिए है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब ये कैसे क्या रिलेट कर रही है, तो दैट्स अ रिलेशन वी हैव टू यूज फॉर द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये वी हैव टू कंबाइन दैट इक्वेशंस दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस तरीके से एक बनेगा, तो एनएफ मतलब फाइनल होता है और एनआई मतलब इनिशियल क्वांटम नंबर। तो इस तरीके से ये अपना रिलेशन कंप्लीट हुआ। और इसके ऊपर जो अपन इसके बाद जो भी है सब जस्ट एग्जांपल इसके, तो हाँ सॉरी बेटा उसके बाद भी अपने को डिराइव करना है बहुत सारी चीजें। हाँ तो अब ये देखो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर एच इन द जूल्स वी गेट। अब जस्ट एग्जांपल आर एच की वैल्यू देखो ना, आर एच दिया है यार, आर एच दिया है वहाँ आप देखो पीछे किताब पेज नंबर 242 ओपन करो तो वहाँ पे दिया है, तो आर एच दिया है। तो देख जैसे आर एच की वैल्यू क्या थी 2.18 × 10⁻18, बाकी एज इट इज जैसे का वैसा। तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर्स ऑफ द इमिटेड रेडिएशंस इन द फॉलोइंग स्टेज। और ये एक्सप्रेशंस को हम लोग वेव नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो तुम लोगों को पता है डेली जो अपन अभी निकाले थे ना एनर्जी, अरे यार अपन बोर थ्योरी ऑफ एनर्जी देखे ना, उसमें बोर थ्योरी ऑफ एनर्जी डेली जैसे बोर का थर्ड पॉस्टुलेट है, थर्ड पॉस्टुलेट में डेली का फॉर्मूला लिखे, डेली इक्वल टू होता है ई आई माइनस ई एफ। तो उससे हिसाब से देख सकते हैं। अब ये देखो ये रिलेशंस, और ये यूनिट्स के साथ खेलना है हमें, तो यूनिट के साथ तो अपन कोई भी खेल सकता है बेटा, उतना कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। यूनिट्स के साथ खेलोगे तो सेंटीमीटर ये जो होता है, तो डेली इक्वल टू एच जे एस एन वी इन फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। ओके एंड बाय डेफिनेशन से ये आ गया, हर्ट्ज आ गया और सेंटीमीटर पर सेकंड। हाँ ओके, अब कंबाइनिंग दिस 4.10 एंड 4.11, ये 4.10 एंड 4.11 इक्वेशन 1 में डालो। ये देखो ये 10 है डेली की वैल्यू, हाँ ये डेली है ना, और 4.11 मतलब ये इसकी वैल्यू है, इस कंबाइन इक्वेशन में डाल देंगे। तो कंबाइन इक्वेशन क्या मिलेगा, दैट इज अ वी सेंटीमीटर इनवर्स डेली एच जे एस जैसे का वैसा एंड इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड। इस तरीके से आ गया। अब जस्ट इरेज कर लेता हूँ बेटा। ओ इरेज नहीं हो रहा क्या, ना हो गया, इरेज हो गया बेटा। अब देखो डेली की वैल्यू पता है तुमको 2.18 × 10⁻18 एंड 6.60 × 10⁻30 इंटू 3 × 10⁻10। ये हो गया। उसके बाद जस्ट एग्जांपल, और ये जैसे का वैसा देखो अपन ने वैल्यू पुट किए थे ना डेली का, अरे ये डेली का वैल्यू है ना ये, हाँ ये पुट कर दिया, ये आ गया 1/nf² - ni²। अब दैट कैलकुलेशन हम लोगों को, तो अब ये कैलकुलेशन ओरली अब कर नहीं सकते विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, यू हैव टू गेट दैट 109677। और ये अब nf मतलब क्या होगा कि रेडबर्ग के हिसाब से nf जो होता है और ni, तो ni मतलब शुरुआत तो 1 से होगी और फाइनल कहीं और अपन इनर पे जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो शुरुआत आउटर से होने वाली, तो जो ni होगा वो हमारा आउटर मतलब ज़्यादा होगा और nf मतलब कम होगा। क्योंकि देखो ना ऑर्बिट क्या बोला है कि हम लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं, समझ रहे हो ना, तो ये समझ लो। तो ये है इन अदर वर्ड बोर थ्योरी सक्सेसफुली अकाउंट फॉर द इम्पेरिकल, बोर थ्योरी सक्सेसफुली अकाउंट फॉर द इम्पेरिकल इक्वेशन फॉर द लाइन इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। और रेडबर्ग ने वही बोला है कि n1 एंड nf आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है, तो ये इंटीजर्स है और ये असाइन करेंगे फिजिकल मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करस्पॉन्डिंग टू कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स। कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट रहती है, हम लोग को बाहर से अंदर आना है, तो बाहर मतलब हमारी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो वहाँ स्टेट ज़्यादा ही रहेंगे और अंदर आएंगे तो कम हो जाएगा।
द इमिशन ऑफ द लाइन, ये देखो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, द इमिशन ऑफ लाइन कंप्राइजिंग द 5 सीरीज द आर रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। जो इमिशन ऑफ लाइन है, जो अपन कंप्रोमाइजिंग करेंगे 5 सीरीज को, तो उसमें जो रिजल्ट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स होगा। जैसे अपने को जैसे N2 है तो Ni इक्वल टू 2 है, तो उसके बाद 3 4 etc लोअर ऑर्बिट होगा। N1 है तो Nf की वैल्यू क्या होगी 1। द बाल्मर सीरीज, उसके बाद हम लोग बाल्मर सीरीज पढ़ने वाले, बाल्मर लेमन पढ़ने वाले। तो यहाँ तक अब आज जो पढ़ा है मैंने रेडबर्ग, और वो जो आज जो टॉपिक लिए कि एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम बाय हाइड्रोजन यूजिंग बोथ थ्योरी, तो उसका जो रिलेशन है वो बताया कि डेली इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। दैट रिलेशन वी हैव टू गेट।